सत्य है, सत्य है, चंद्रशेखर रावण का राम राम सत्य है, सत्य है, सत्य है, चंद्रशेखर रावण का राम राम सत्य है, सत्य है, सत्य है। देश में आरक्षण, प्रतिनिधित्व और फैसलों की राजनीति के बीच एक नया मोड़ आ गया है। यूजीसी से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के कई संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि ये फैसला सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ सवर्ण समाज के कई संगठनों ने सरकार के रुख का समर्थन किया और विरोध प्रदर्शनों पर सवाल उठाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली हलचल तब मची जब गाजियाबाद और मेरठ से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने पूरे मामले को और गर्मा दिया। यूजीसी से जुड़े फैसले पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो रुख अपनाया, उसके बाद से ही अलग अलग वर्गों में प्रतिक्रिया तेज हो गई। एससी, एसटी और ओबीसी संगठनों ने इसे अपने अधिकारियों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए विरोध दर्ज कराया। सवाल ये नहीं कि प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, लोकतंत्र में आवाज उठाना अधिकार है। सवाल तब खड़ा होता है जब नारेबाजी की दिशा बदल जाती है। कुछ जगहों पर ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी जैसे नारे सुनाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ पत्रकारों और समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। अब आते हैं उस दृश्य पर जिसने इस पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। गाजियाबाद और मेरठ में कुछ संगठनों ने खुलकर ऐलान किया कि वे ब्राह्मण ठाकुर समाज के सम्मान में खड़े हैं। इतना ही नहीं, दलित राजनीति के बड़े चेहरे और भीम आर्मी से जुड़े नेता चंद्रशेखर आजाद के पुतले जलाए जाने की खबरें भी सामने आई। राम नाम सत्य है के नारे लगाए गए और ये संदेश दिया गया कि हम अपने समाज के नाम पर राजनीति नहीं होने देंगे। सत्य है, सत्य है, चंद्रशेखर रावण का राम राम सत्य है, सत्य है, सत्य है, चंद्रशेखर रावण का राम राम सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये तस्वीरें सामने आती है, सोशल मीडिया पर बहस का तूफान खड़ा हो गया। क्या ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रिया है? क्या ये सामाजिक सम्मान की रक्षा का मुद्दा है या फिर ये बढ़ती ध्रुवीकरण की आहट है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब भी बड़े सामाजिक फैसले आते हैं तो उनका असर सड़कों पर दिखता है, लेकिन अब नारे किसी विशेष समुदाय या व्यक्ति को लक्ष्य बनाते हैं तो माहौल और भी संवेदनशील हो जाता है। एक वर्ग कहता है हम अपने सम्मान के लिए खड़े हैं, किसी को बदनाम नहीं होने देंगे। दूसरा वर्ग कहता है ये हमारी संवैधानिक मांग है, इसे दबाया नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर बहस इतनी तेज है कि हर पोस्ट पर हजारों कमेंट्स और शेयर हो रहे हैं। चुनावी मौसम भले ही दूर हो, लेकिन बयानबाजी अभी से गर्म है। सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों अपने अपने तर्कों के साथ मैदान में हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर संवाद की जगह टकराव बढ़ा तो इसका असर आने वाले समय में सामाजिक ताने बाने पर भी पड़ सकता है। लोकतंत्र में विरोध और समर्थन दोनों की जगह है, लेकिन जब एक समुदाय दूसरे को निशाना बनाता है तो मामला संवेदनशील हो जाता है। जरूरत है कि बहस मुद्दों पर हो, व्यक्तियों और जाति पहचान पर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।